नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट के लिए हम जो ये क्लासेस हैं वो अटेंड कर रहे हैं और हम जो है ये एसएसटी वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं। एसएसटी वाले पार्ट में हम एशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं और ये सीटेट के लिए क्लास नंबर 17 है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पीछे की 16 क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासेस को भी जरूर जाकर देखें, तभी आप एक सीक्वेंस वाइज जो है वो क्वेश्चंस को रीड कर पाओगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उनको लेकर मैं आपके सामने जो है वो उपस्थित होती हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश हम पढ़ रहे हैं। इसके पीछे की क्लास में हमने मुगल वंश के दो महान शासक जो थे, एक था सबसे पहले बाबर, जिसने की मुगल वंश की जो इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके पानीपत की पहली लड़ाई में उसको पराजित करके जो था वो मुगल वंश की नींव जो थी वो रखी थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है उसका उत्तराधिकारी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में भी हमने जो है वो पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम हुमायूं के उत्तराधिकारी जो थे अकबर, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा था, हुमायूं की मृत्यु जो थी वो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर के बारे में। ठीक है, तो हुमायूं के बाद कौन मुगल वंश की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आई? ये आई अकबर के हाथों में। ठीक है, तो अकबर का शासनकाल जो था ये 1556 से लेकर 1606 तक था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। ठीक है, तो 1556 से लेकर 1606 तक का जो काल था वो अकबर के शासनकाल का काल जो है वो कहा जा सकता है। अब आता है अकबर के बारे में। अकबर जो था वो हुमायूं का, जब हुमायूं जो था वो भारत छोड़कर चला गया था शेरशाह से सूरी से पराजित होकर, तो उस टाइम जो था अकबर ने हुमायूं ने क्या किया था, वो सिंध भाग गया था। ठीक है, वो भारत छोड़कर सिंध में उसने जो थी वो शरण ले ली थी। तो सिंध में जाकर उसने 1540 में उसने भारत को छोड़ा था और 1541 में जाकर उसने जो मीर अली अकबर थे उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से उसने शादी कर ली थी। ठीक है, 1541 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, हमीदा बानो बेगम जो थी उसकी अकबर की माता हुई। ठीक है, तो अकबर का जन्म जो था ये अमरकोट के राजा बीर बरसाल के महल में 1542 यानी कि 1542 में इसका जन्म जो था वो हुआ था। इनकी माता का नाम जो था वो हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, मीर अली अकबर जो थे उनकी पुत्री थी, कौन थी? हमीदा बानो। हमीदा बानो और हुमायूं जो था उसके पिता का नाम था। ठीक है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, तो ये मीर अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो। ठीक है, इसका नाम भी आपने याद रखना है। आगे आता है कि अकबर का राज्याभिषेक जो है ये 13 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, जब 13 वर्ष का एक नादान सा बालक होता है उस टाइम में जो अकबर का राज्याभिषेक है वो हो गया था। ठीक है, तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 13 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर 1556 में बैरम खान ने किया था। ठीक है, ये जो बैरम खान था ये अकबर का बहुत बड़ा संरक्षक माना जा सकता है। ठीक है, तो इसी ने अकबर का जो था वो राज्याभिषेक 1556 में कर दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अकबर क्या था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई, अब हमने पानीपत की पहली लड़ाई तो पढ़ ली कि पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो 1526 में किसके और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी 1526 में। ठीक है, उस लड़ाई के बाद ही मुगल जो वंश था उसकी सत्ता जो थी वो उसकी स्थापना जो थी वो हुई थी। तो अब पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच में हुई? 1556 में दूसरी लड़ाई कब हुई? और ये लड़ाइयां जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती हैं। जरूरी ही नहीं है कि आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी आपको ये लड़ाइयां जो है इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा सकती है आपसे। तो ये है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी 1556 में हेमू। ठीक है, हेमू को इसने हराया था। किसने? हेमू और अकबर के बीच में ये दोनों लड़ाइयां जो थी, दूसरी पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी ये हुई थी। अब आगे है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो था ये किसके बीच में हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जो था वो विजयी रहा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से।
तो दो युद्ध हो गए अकबर के, पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी का युद्ध। ये इन दोनों ही युद्धों में अकबर जो था वो विजयी जो था वो रहा था। आगे आता है कि अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1606 में हो गई थी। ठीक है, 25 अक्टूबर 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसे बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा यानी कि आगरा में है, सिकंदरा के मकबरे में इसको दफनाया गया था। ठीक है, तो कहां पे अकबर को दफनाया गया था? अकबर को सिकंदरा जो कि आगरा में पड़ता है, वहां के मकबरे में इसको जो था वो दफना दिया गया था। 1605 में इसकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। आगे आते हैं, अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। ठीक है, जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो अकबर का एकमात्र जो जीवित पुत्र था वो सलीम था। ठीक है, तो ये सलीम आपने याद रखना है कि अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र जो था वो सलीम था। आगे आता है अकबर ने के 9 रत्न। अब अकबर जो था उसने अपने 9 रत्न बना रखे थे। 9 रत्न मतलब उसने अपने 9 मंत्री ऐसे बना रखे थे जिनको उसने 9 रत्नों की उपाधि जो थी वो दे रखी थी कि ये मेरे 9 रत्न हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं 9 रत्नों में? 9 रत्नों में आते हैं बीरबल, ठीक है, टोडरमल, मान सिंह, तान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, हुमाम और अब्दुल रहीम खाने खाना और अब्दुल फजर। ठीक है, ये जो थे 9 व्यक्ति या 9 मंत्री इसके अकबर के, ये बहुत ही खास इसके लिए थे। इनमें सबसे ज्यादा महत्व जो था वो बीरबल का था। ठीक है, तो आपने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी देखी होंगी जिनमें कि अकबर और बीरबल के चुटकुले जो है वो सुनाए जाते हैं। तो बीरबल जो था इन 9 रत्नों में सबसे ज्यादा मुख्य था। ठीक है, लेकिन बाकी जो 9 रत्न थे वो भी अकबर उनको भी बराबर का सम्मान जो था वो देता था। ठीक है, तो इसने अपने 9 मंत्रियों को 9 रत्नों की उपाधि जो थी वो दे रखी थी, जिनमें टोडरमल था, तान सिंह था, मान सिंह था, मुल्ला दो प्याजा था, हकीम हुमाम था, अब्दुल रहीम खाने खाना था और अबुल फजल था। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। आगे आता है कि अकबर ने आगरा में लाल किला जो था वो बनवाया था। ठीक है, कहां बनवाया था? हम जो लाल किला देखते हैं दिल्ली में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आगरा में उसने लाल किला जो था वो बनवाया था। ठीक है, आगरा में भी है लाल किला। ठीक है, आगरा में हमें ताजमहल के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आगरा में भी लाल किला है। ठीक है, तो उसने आगरा में लाल किला बनवाया था और आगरा के किले में जहांगीर महल जो था वो बनवाया था। ठीक है, तो आगरा के किले में अकबर के द्वारा जहांगीर किला भी बनवाया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आगरा में जो लाल किला बनवाया था वो भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है कि अकबर ने जो दीने इलाही धर्म की शुरुआत की थी, कब की थी? 1582 में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1582 में अकबर ने दीने इलाही नाम के धर्म की स्थापना जो थी उसकी शुरुआत जो थी वो की थी 1582 में। ठीक है, 1582 में दीने इलाही नाम के धर्म की शुरुआत जो थी वो की थी। और इलाही संवत जो है वो 1583 से इसने शुरू किया था। ठीक है, उसकी शुरुआत इलाही संवत की शुरुआत जो थी वो 1583 से की थी और 1582 में दीने इलाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीने इलाही बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो दीने इलाही जो था ये अकबर के द्वारा 1582 में इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी। आगे आता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो था वो बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का नाम भी अकबर के नाम से जोड़ा जाता है, तो इसमें फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो था वो भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि इबादत खाना अकबर के द्वारा कहाँ बनाया गया था। तो इबादत खाना जो है वो अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आता है कि अकबर जो था एक बहुत ही आप कह सकते हो दयालु किस्म का या बहुत ही नरम हृदय वाला व्यक्ति आप कह सकते हो, बहुत ही आप बहुत ही सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति आप कह सकते हो अकबर को। अकबर ने अपने शासनकाल में क्या किया था? जो कि बाल विवाह कर दिए जाते थे, बच्चों और बच्चियों के विवाह करवा दिए जाते थे। 8 से 9 साल के लड़के और 8 से 9 साल के लड़की की शादी करवा दी जाती थी। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने लड़के व लड़की के विवाह की उम्र जो थी वो लड़के की विवाह की उम्र जो थी वो 16 वर्ष कर दी और लड़की के विवाह की उम्र जो थी वो 14 वर्ष कर दी थी। इसके पीछे के जो बच्चे हैं उनकी शादी जो है वो नहीं करवाई जाएगी। तो लड़के की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र 14 साल जो थी वो अकबर के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा एक महान कार्य किया गया था। आगे है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसका प्रचलन
था। ठीक है, तो कौन सी प्रथा का प्रचलन था? मनसबदारी प्रथा का प्रचलन अकबर के कार्यकाल में था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनसबदारों को नगद या जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था और इनका वेतन जो था वो मीर बख्शी कार्यालय के अधीन दिया जाता था। ठीक है, तो मनसबदारों को वेतन किस प्रकार दिया जाता था? उनको कई बार नगद वेतन दिया जाता था या उनको जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, और इनको जो था वेतन जो था वो मीर बख्शी कार्यालय के अधीन जो था वो वेतन दिया जाता था मनसबदारों को। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मनसबदारी प्रथा किस राजा के शासनकाल के दौरान थी, किस सम्राट के शासनकाल के दौरान थी? तो अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारी प्रथा का जो था वो प्रचलन था। आगे आता है कि अकबर द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद जो था वो करवाया गया था। अकबर का जो था एक जो हिंदू ग्रंथ है उनके बारे में बहुत ज्यादा रुचि रखता था। अकबर जो था वो हिंदू ग्रंथों को बहुत ज्यादा मान्यता जो था वो देता था। वो उसके लिए सभी धर्म जो है वो समान होते थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अगर हिंदू ग्रंथ उसको पढ़ने हैं तो उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे हिंदू ग्रंथ जो थे उनका अनुवाद जो था वो अपनी फारसी भाषा में करवा लिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद जो था वो अकबर ने करवाया था। जैसे महाभारत का अनुवाद जो था उसने नकीब खां, बदायूनी और अकबर अबुल फजल और फैजी, ये चार थे। कौन थे? नकीब खां, अबुल फजल, बदायूनी और फैजी। ठीक है, बदायूनी ये बदायूनी जो था, अबुल फजल जो था, फैजी जो था, ये इनके द्वारा जो था वो महाभारत का अनुवाद जो था वो किया गया था और उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया था? इन विद्वानों ने मिलकर इसका नाम जो था, वैसे हमारे जो हिंदू धर्म में हो उसमें महाभारत नाम था, लेकिन इन्होंने उसका नाम रजमनामा जो था उसका नाम रख दिया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के द्वारा जब महाभारत का अनुवाद करवाया गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया था? तो उसका नाम जो था वो रजमनामा जो था वो रख दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत का अनुवाद करके इन चार विद्वानों ने महाभारत का अनुवाद किया था, नकीब खां, बदायूनी और अबुल फजल और फैजी। ये चारों जो थे इन्होंने मिलकर महाभारत का अनुवाद किया और रजमनामा जो था उसका नाम जो था वो रख दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आता है, इसी तरह से अगर महाभारत का अनुवाद करवाया तो इसी तरह से इसने रामायण का भी अनुवाद करवाया। वैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि मूल रामायण जो थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई? तो मूल रामायण संस्कृत भाषा में जो थी वो लिखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसने अनुवाद करवाया तो किसने किया था रामायण का अनुवाद? बदायूनी जो था इसने रामायण का अनुवाद जो था वो किया था। इसी तरह से लीलावती का अनुवाद भी करवाया था फैजी से और राजतरंगिणी का अनुवाद भी करवाया था मोहम्मद शाहबादी से। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद जो था वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। लीलावती का अनुवाद फैजी से और राजतरंगिणी का अनुवाद मोहम्मद शाहबादी से। ठीक है, तो वैसे आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये लीलावती और राजतरंगिणी जो है ये किसकी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी क्लासेस को शुरू से जाकर क्लास 1 से जाकर देख सकते हो। आपको जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं कि कौन सा ग्रंथ किसका है, कौन सी बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप क्लास 1 से देखना शुरू करोगे, अब तक की सभी क्लासेस को आप जरूर जाकर देखना, तो आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज जाकर उन क्लासेस को जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक का किया था? पंचतंत्र का अनुवाद जो था उसका नाम, अब ये जो लीलावती थी या राजतरंगिणी थी इनका तो नाम नहीं बदला गया, लेकिन ये जो पंचतंत्र का अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका नाम बदलकर अनवर ए शादात रख दिया गया। ठीक है, पंचतंत्र का नाम बदलकर अनवर ए शादात जो था वो अबुल फजल के द्वारा रख दिया गया। ठीक है, आगे आता है कि आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो था वो अकबर के द्वारा करवाया गया और गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो जो कि मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ऐसा माना जा सकता है आपको कि जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। कहां पर? फतेहपुर सीकरी के पास। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के पास गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में, ठीक है, गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में ये इस विश्व के सबसे बड़े जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया गया था, जो कि वास्तु
कला का, मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा दोनों ही अकबर के द्वारा इनका निर्माण जो था वो करवाया गया था, और आगरा के लाल किले का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आता है कि अबुल फजल जो था, ये अबुल फजल जो था, इसने अकबर के शासनकाल का इतिहास जो था वो अकबरनामा में लिखा था। वैसे बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा था, उसी तरह से हुमायूं नामा जो था तो वो हुमायूं की बहन, जो सौतेली बहन थी या बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा था। इसी तरह से जो अकबरनामा था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। जो भी राजा होते थे उनके जीवन काल के दौरान जितनी भी घटनाएं घटती हैं, या उनके शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनके शासनकाल में कौन सा अच्छा काम किया जाता है, कौन सा बुरा काम किया जाता है, उनका शासनकाल किस प्रकार का था, उनके प्रजा के साथ उनके संबंध कैसे थे, ये पूरा जो इतिहास है वो इन पुस्तकों में लिखा जाता है। तो ये अकबरनामा जो था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट जितने भी ग्रंथ आते हैं आपने प्लीज इनको नोट डाउन करके जरूर रख लेना है, और आपको याद भी होने चाहिए कि कौन सा ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। अगर आपको लगता है कि आप मुझे एक अलग से क्लास लेकर आनी चाहिए इन पुस्तकों के ऊपर या इन ग्रंथों के ऊपर, तो मैं आपके लिए एक अलग से क्लास भी लेकर जरूर आऊंगी। ठीक है, तो अभी जो है अकबरनामा के बारे में पढ़ लेते हैं। अकबरनामा की रचना जो थी वो अबुल फजल के द्वारा जो थी वो की गई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल का इतिहास इसमें लिखा गया था। आगे आता है कि अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जजिया कर जो था उसको अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, कब किया था? 1564 में। ये जजिया कर किस पर लगाया जाता था? ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ठीक है, जो गैर मुस्लिम होते थे उनके ऊपर जजिया कर जो था वो लगाया जाता था, जिसको अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। आगे आता है कि अकबर जो था इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था, यानी कि इसने जो था वो सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए थे। ठीक है, जैसे कि हर पीछा जो था इस्लाम, इस्लाम शासक या जो भी थे वो क्या करते थे, वो अपने इस्लाम धर्म को ही महत्वता देते थे। वो कहते थे इस्लाम धर्म ही सर्वोपरि है। लेकिन अकबर जो था इसने क्या किया, इसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। मतलब कि इसने क्या किया कि सभी धर्मों के लोग जो है वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। वो क्या करता था, वो सभी धर्मों का बराबर जो था वो सम्मान करता था। ठीक है, उसने सभी धर्मों के लोगों को बराबर के अधिकार जो थे वो दे रखे थे। इससे क्या साबित होता है? इससे ये पता चलता है कि अकबर जो था एक दयालु किस्म का एक कृतज्ञ व्यक्ति था। ठीक है, तो अकबर के बारे में हमने पता चल गया। आगे आता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। ठीक है, और जो जोधा थी, जोधा अकबर की पत्नी थी। ठीक है, जोधा अकबर की पत्नी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अकबर के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। आगे मुगल वंश के जितने भी शासक आते हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।